धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आज अपन लोग इसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। भाई इसके ऊपर लक्ष्मी माँ की कृपा हुई, लक्ष्मी बरसी, ऐसा लोगों को लगा, लेकिन उसके बावजूद में भी जो है आज इसके शेयर क्रैश हो गए। तो दोस्तों आज अपन इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसने धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड ने जो है अपने क्वार्टर 1 का रिजल्ट को क्या दिया है। आज अपन ये भी देखेंगे कि भैया इसने किसको कितना मुनाफा दिया है, क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स वालों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इसमें मेरे साथ में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए बिना देरदारी की शुरू करते हैं। भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें अपन इस धनलक्ष्मी बैंक का, तो मात्र 1000 करोड़ की कंपनी, यानी बहुत ही स्मॉल कंपनी है। दोस्तों ये वही कंपनी है जिसने जो है लास्ट ईयर अपने क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट के अंदर लोगों को नुकसान दिया था। अब लेकिन इस बार का क्वार्टर 1 का रिज़ल्ट जो है लोगों को इसने अचंभे में डाल दिया है, लेकिन उसके बावजूद में भी इसका जो शेयर है क्रैश हुआ है। तो आइए सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं इसके क्वार्टर 1 का रिज़ल्ट क्या है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो करीब जो है 12.18 करोड़ पे पहुंच गया है। यानी इस बार के क्वार्टर 1 के रिजल्ट में इनको फ़ायदा हुआ है करीब 12 करोड़ का दोस्तों, 12.18 करोड़ का। जबकि आश्चर्य की बात यह है कि पिछले साल जो है इनको 8 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान हुआ था, यानी सीधा -8 से जो है ये प्लस पॉजिटिव 12.18 पे पहुंच गया है। बैंक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों उसका नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी जिस पे उसकी एक्चुअल में कमाई होती है। ये नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये दरअसल क्या होता है दोस्तों कि बैंक क्या करती है, अपने जो है इनकम वो इस तरह से कमाती है कि वो कस्टमर्स को लोन देती है और साथ ही साथ उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो है उनसे चार्ज करती है। और उस पर जो है इसका जो नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर दोस्तों 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो हो गया जिससे इसको अर्निंग हो रही है, यानी लोन के ऊपर का इंटरेस्ट, और एक जो कि उसका व्यय है, यानी वो खर्च कर रही है। वो दरअसल खर्च कैसे करती है, वो करती है सेविंग अकाउंट के अंदर जितने भी लोगों के रुपए पड़े रहते हैं उसके ऊपर जो ब्याज जो देती है वो दरअसल बैंक के पास से गया हुआ पैसा होता है। तो इस दोनों का जो डिफरेंस होता है दोस्तों उसको नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। अब ये जितना ज़्यादा होगा किसी भी बैंक के लिए, यानी वो बैंक उतने ही प्रॉफिट में होती है। तो भाई इसका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो जंप करके 39.3% पे पहुंच गया दोस्तों, जो कि 139 करोड़ के ऊपर आ रहा है, जो कि पिछले साल दोस्तों मात्र जो है करीब 100 करोड़ के आसपास था। यानी अच्छा खासा, यानी 39% का जंप आपको देखने को मिलेगा इसके नेट इंटरेस्ट इनकम में। भाई मज़े की बात यह है कि इनकी जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो बड़ा है, मतलब जो एसेट इनको पैसा नहीं देते हैं वो बड़ा है, लेकिन उसके साथ ही साथ इनका जो परफॉर्मिंग एसेट है वो भी बड़ा है। यानी इन्होंने जो है एसेट्स के ऊपर अच्छा खासा काम किया है दोस्तों। देखिए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को तो ये बाद में मैनेज कर सकते हैं, है ना, लेकिन मज़े की बात है कि इनका परफॉर्मिंग एसेट भी बड़ा है, तो ये एक अच्छी बात है। अब अपन ये देख लेते हैं कि धनलक्ष्मी बैंक ने किसको कितना मुनाफा अभी तक दिया है दोस्तों। तो भाई एक दिन में तो इनका मार्केट जो है आपको क्रैश होता हुआ दिखा है, करीब 4% से नीचे की तरफ लुढ़क गया, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई लास्ट टाइम जब -8% जो है इन्होंने 8 करोड़ का जो लॉस दिया था, तो हो सकता है इस बार इनका लॉस बड़ा हो। लेकिन अब ये हुआ है इनका मार्केट क्लोजिंग के बाद में इनका रिजल्ट डिक्लेयर, तो कल आपको हो सकता है इसके शेयर्स जो है ऊपर की तरफ भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि छोटी कंपनी है दोस्तों, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा मेजरली इफेक्ट करेगा इसको। अब अपन ये देख लेते हैं कि भैया इसने पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में क्या दिया है। 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में भी जो है इसने नेगेटिव में 2% का रिटर्न दिया लगभग, मतलब 1.5% का रिटर्न। और अगर अपन बात कर लें पिछले 6 महीने की दोस्तों, तो पिछले 6 महीने के अंदर इन्होंने अभी तक जो है अपने कस्टमर्स को जो है 10% तक का मुनाफा दिया है। अगर अपन बात कर लें पिछले 1 साल की, 1 साल में इन्होंने अभी तक नेगेटिव में 13.66% का रिटर्न दिया है। और अगर अपन बात कर लें पिछले 5 साल की, तो 5 साल में इन्होंने अभी तक जो है करीब 175.93% का पॉजिटिव में रिटर्न अपने स्टॉक होल्डर्स को दिया है। दोस्तों धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड से जुड़ा हुआ अगर ये क्वार्टर 1 का रिजल्ट वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपको इसी तरह की जानकारी अगर आगे भी चाहिए दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।